नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बारंबार नमोस्तु गुरुवर। प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश जी शास्त्री वाराणसी से जो आपका प्रवचन प्रतिदिन सुनते हैं, वे पूछ रहे हैं, मेरा प्रश्न आपके आज प्रातःकाल के प्रवचन से संबंधित है। आपने शांतिनाथ स्तवन का संदर्भ रखते हुए कहा कि दोषों के नाश से ही शांति मिलती है और इसके लिए आपने संयम के बंधन में बंधने की बात की, परंतु गुरुदेव जैन धर्म तो स्वतंत्रता की वकालत करता है और इसके विपरीत आप संयम में बंधने की बात कर रहे हैं। यह तो परस्पर विरोधी बात है, इसे आप और स्पष्ट करें ताकि हम संयम में आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छा सवाल किया है डॉक्टर साहब ने। निश्चित आप एक विद्वान हैं और विद्वान की दृष्टि व्यापक होती है। प्रातःकाल शांतिनाथ भगवान के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रकट करते हुए हमने यही कहा था कि सदोष के शमन से ही शांति की प्राप्ति होगी। और उस संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि दोषों के शमन के लिए संयम लाना है। बात स्वतंत्रता की है और इधर बंधन की बात दिखती है। ऊपरी तौर में ये बंधन दिखता है, पर वो बंधन नहीं है, जीवन की लय। संयम को बंधन मत मानना। लोक में कहा जाता है कि बंधन है, पर बंधन नहीं, वो जीवन की लय है। जैसे कोई संगीतकार संगीत बजाता है तो संगीत का आनंद कब होता है? सितार में 7 तार है, कहीं भी उंगली चलाए तब, या एक लय के साथ उंगलियों को स्पंदन देता। संगीत किसी भी वाद्य यंत्र से तब फूटता है जब उसमें लय होती। लय एक प्रकार के अनुशासन का नाम। अगर लय नष्ट हो जाए तो संगीत का मजा ही खत्म, वो तो सिरदर्द हो जाएगा। अगर लयात्मक तरीके से बर्तन भी बजाए ना तो उसमें भी एक संगीत प्रकट होता है। और बिना लय के कितना भी अच्छा वाद्य यंत्र बजाओ वो सिरदर्द होगा। संयम जीवन में लय उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ नदी बहती है, अपने किनारों के मध्य बहती है। किनारों से नदी में गति आती है, उसकी जीवंतता कायम रहती है। यदि नदी अपने किनारों का उल्लंघन कर दे तो या तो बाढ़ की विभीषिका में परिवर्तित हो जाती या मरुस्थल में भटक करके विनष्ट हो जाती। नदी का विकराल रूप लेना, विभीषिका बनना भी संगत नहीं है और नदी का विनष्ट हो जाना भी उचित नहीं है। नदी तभी बनी रहेगी जब वो तटों की मर्यादा में प्रवाहित होगी। नदी के तट उसके बंधन नहीं, उसकी जीवंतता को बनाए रखने के आधार हैं। जो भूमिका तटों की नदी के लिए, नदी के साथ तटों का है, जो भूमिका तटों की है, सत्य दृष्टि से देखा जाए तो वही भूमिका जीवन में संयम की है। हम अपने जीवन की धारा को प्रवाहित करें तो नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा में, तब शांति के सागर तक पहुंचेंगे। यदि दिशा और नियंत्रण दोनों समाप्त हो जाए तो हम भटक जाएंगे। इसलिए दोषों के शोधन के लिए संयम। मैंने कहा था कि संयम है क्या? अपने दोषों का शोधन ही संयम है। अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह जब तक हम पर हावी होंगे तब तक हमारे जीवन में अशांति होगी।
मैंने प्रातःकाल कहा था कि दोष दो प्रकार के, एक वृत्तिगत, दूसरी प्रवृत्तिगत। प्रवृत्तिगत दोष जो हमें दिखते हैं, जो हमारे आचरण में दिखते हैं, व्यसन, बुराई और बुरी आदतें, सब प्रवृत्तिगत दोष है। लेकिन हमारे अंदर के जितने मनोविकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूप, वे सब के सब हमारी मनोवृत्ति या वृत्तिगत दोष हैं। दोनों प्रकार के दोषों का शोधन जरूरी है। वृत्तिगत दोष दिख जाता है, थोड़े से संकल्पों से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन प्रवृत्तिगत दोष को वो दिख जाते हैं, थोड़े संकल्पों से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन मनोवृत्तिगत दोष भावनात्मक अनुशासन से ही नष्ट होते हैं। उसके लिए आत्म संयम और आत्म नियंत्रण चाहिए, जो हमारे जीवन को सही लय देते हैं। उस तरफ हम ध्यान दें। मैं समझता हूँ जो आप चाह रहे हैं वो आप तक पहुँच गया होगा। भोपाल से सुनील जैन पब्लिशर से गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक 2 पंक्तियों के साथ में अपना प्रश्न कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, धर्म धन से नहीं ध्यान से होता है, ध्यान मन से होता है, मन आत्मा के वश में होता है। मेरा प्रश्न गुरुदेव ये है, सोने को परखने के लिए कसौटी होती है, ब्लड को परीक्षण करने के लिए पैथोलॉजी होती है, जीवन को परखने के लिए सुख दुख की धारा होती है, धर्म को समझने के लिए भेद विज्ञान की छेनी होती है, पर मनुष्य के मन को परखने के लिए कौन सा मंत्र, यंत्र, तंत्र या साधन होता है? कृपया कर समाधान करने की कृपा करें। सोने को परखने के लिए कसौटी, फिर क्या बोला? ब्लड को परखने के लिए पैथोलॉजी, जीवन को परखने के लिए सुख दुख की धारा है, धर्म को समझने के लिए भेद विज्ञान है, अब मनुष्य के मन को समझने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अपने मन को समझने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हमें कुछ पूछना नहीं पड़ता, सहज दिख जाता है। ऐसे जब हम मन में झांकेंगे सब चीजें सहज आ जाएगी। दूसरे के मन को पढ़ पाना कठिन है, लेकिन अपने मन को समझना बहुत सरल है। हर वो व्यक्ति समझ सकता है जो अपने मन में झांके। हमारे साथ विडंबना ये है कि हम अपने मन में झांकते ही नहीं, हम दूसरों के मन में झांकते रहते हैं। जब हम अपने मन में झांकेंगे तभी हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी, सुषमा जी, सिंगई, खुरई, विद्या प्रमाणी संघ के नीरज जी जैन दिल्ली तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंच पर आदि सभी राजा को मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, शांतिनाथ भगवान को बैराग कैसे हुआ था और उनके साथ कितने राजा? थोड़ा माइक निकट रखिए। शांतिनाथ भगवान को बैराग कैसे हुआ था और उनके साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? ये तो शांतिनाथ पुराण में पढ़ लो, मालूम पड़ जाएगा। उनके बैराग का क्या निमित्त? आज उनका तप, ज्ञान और निर्वाण 3 कल्याणक है ना, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जन्म, तप और निर्वाण 3 कल्याणक है। और बैराग्य की कथा क्या है मुझे याद नहीं है। शायद मेघ पटल के बिगड़ते देख करके, मेघ पटल के विघटन से शांतिनाथ भगवान को बैराग हुआ था। नीरज जी जैन दिल्ली विद्या प्रमाण संघ से अपने बीच में एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत कर दें। बंधु, ये वो संघ है जिसके माध्यम से सिटर्जी में गुरुवर के यहाँ गुणायतन में ये लोग बहुत अच्छे से, जब यहाँ मोक्ष सप्तमी आने में भोजनशाला यहाँ पर इनके द्वारा चलाई जाती है, निश्चित ये साधुवाद के पात्र है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी सान्या शाह जयपुर पूरे परिवार के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दान क्या है? दान कौन दे सकता है? दान कैसे दे सकते हैं? और दान की महिमा क्या है? कौन दान नहीं दे सकता
और दान देना क्यों जरूरी है? दान क्या है, दान कैसे दें, दान किसको दें, कौन दान नहीं दे सकता, और दान देना क्यों जरूरी है, पूरा प्रवचन करना पड़ेगा, है ना। मैं संक्षेप में बता देता हूँ। दान क्या है? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दान। स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान। त्याग को भी दान कहते हैं। अपने पास अर्जित संपत्ति अथवा ज्ञान का अतिसर्ग करना भी दान है। दान हमारे उदार मन की अभिव्यक्ति है, मन की उदारता का परिणाम। जब हमारा हृदय उदारता से भरता है तब दान का भाव प्रकट हो पाता है। दान गृहस्थ का एक मुख्य कर्म है। दान इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपने जो संग्रह किया है वो संग्रह में किसी न किसी प्रकार का पाप हुआ है, एक तो उस पाप के प्रक्षालन के लिए दान करना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो संग्रह किया वो समाज के बीच रह करके किया, समाज से किया है। आपके जीवन के निर्माण में समाज का योगदान है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। हम पर समाज का ऋण है तो उस ऋण को चुकाने के लिए दान देना पड़ता है। तीसरा कारण है अपने अंदर की आसक्ति को मिटाने के लिए और उदारता को बढ़ाने के लिए दान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपने पाप को मिटाने और पुण्य को बढ़ाने के लिए दान देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। दान करने से अंतराय का निवारण होता है। जो लोग दान देते हैं, मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है, आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन दान देने से अंतराय टलता है। जो लोग परेशान हैं वो दान करें। दान में मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है। शक्ति के अनुसार दान करें, शक्ति को छिपाए नहीं और शक्ति का उल्लंघन न करें। दान करने के लिए मूलतः 7 परम स्थान है, जिन्हें बिंब जिनागार जिनी यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सब क्षेत्रियो। भगवान के बिंब की स्थापना, जिन मंदिर का निर्माण, तीर्थ यात्राएं करना, पंचकरणक प्रतिष्ठा आदि करना, चतुर्विध संको चतुर्विध दान देना, भगवान की पूजा प्रभावना में अपना द्रव्य लगाना और शास्त्र लेखन यानी शास्त्र के प्रकाशन में दान देना, ये पारमार्थिक दान है। ये लोगों के भाव सुधारने में निमित्त बनते हैं, ये सम्यक्त के कारण बनते हैं। इस दान को विशिष्ट कल्याणकारी माना है और दीन दुखी के कल्याण की भावना से करुणा दान, जिसे दया दत्ती की श्रेणी में भी लिया गया है, वो भी दान करना चाहिए। दान कल्याणकारी है और हर व्यक्ति को दान देने का भाव शक्ति के अनुसार रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। सान्या जैन अपने माता पिता नीरू राजेश जी जैन जयपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद तैयार रहेंगे एडवोकेट अजय कुमारी जैन वृत्ति सरावट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि पंचम काल में मोक्ष या आत्मशुद्धि का सबसे सुलभ उपाय क्या है? पंचम काल में मोक्ष या आत्मशुद्धि का सरल उपाय क्या है? देखो, पंचम काल में मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में चलो, शुद्धि होगी। अब मोक्ष मार्ग में चलना लोगों को कठिन लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ मोक्ष मार्ग में चलना बड़ा सरल है। सबसे सरल उपाय क्या है? मैं कहूँगा जिधर अभी मुंह है उधर पीठ कर लो और जिधर पीठ है उधर मुंह कर लो। अर्थात अपनी दृष्टि को परिवर्तित करो। जिसे तुम अभी तक अपने लिए उपादेय मान रहे हो उसे हे मान लो, और जिसे अब तक तुम बहुत उपयोगी नहीं मानते रहे, जिसे ज़्यादा महत्व नहीं देने लगे, उसे सर्वोपरि मानना शुरू कर लो। सबसे पहली शुरुआत ये है। इसी को बोलते हैं सम्यक दर्शन। दृष्टिकोण को सही करना। कल्याणोन्मुखी दृष्टि से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, और ऐसी दृष्टि जिसके हृदय में उद्घाटित होती है वो धीरे धीरे ज्ञान और संयम की आराधना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। वैसा करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एडवोकेट योगाचार्य अजय कुमारी जैन वृत्ति सरावट। नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, समस्त मुनिराज के चरणों में सत सत वंदन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, एक समस्या है, दिल्ली में एक समाज है जहाँ पर सचिव है एक व्यक्ति, सेक्रेटरी, और वो काफ़ी सालों से पद पे बना हुआ है और इलेक्शन नहीं होने दिया है, करीब 8-9 साल हो गया है, और हिसाब किताब में भी प्रॉपर वो ठीक से नहीं दे पाता है। उसके लिए कई लोग अनुमोदना भी करते हैं, और मामला यहाँ तक रहता तो कोई बात और होती, मामला कोर्ट तक चला गया। अब कोर्ट तक चला गया तो मामला सार्वजनिक भी हो गया। इसलिए यह बता रहा हूँ गुरुदेव, तो ऐसे व्यक्ति को कौन से कर्म का बंध होगा, और जो उनकी अनुमोदना करे उनको कौन सा कर्म का बंध होगा, और जो इस मामले को कोर्ट में ले गए उस व्यक्ति के खिलाफ उनको किस प्रकार का कर्म बंध होगा? देखिए, कृपया प्रकाश डालें। नमस्ते। सबसे पहले तो व्यक्तिगत प्रश्न कभी इस मंच से नहीं पूछा करो। कहीं कोई किसी मंदिर विशेष में, कहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा हुआ है तो उसके विषय में कुछ भी कहने पर व्यक्ति अपने ऊपर ले लेता है। मैं इस प्रश्न को, इसकी धारा को थोड़ा बदलते हुए उत्तर देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले किसी भी संस्था के जो सेवा कर रहे हैं उन्हें अपने आप को सेवक मान करके चलना चाहिए, उस पर स्वामित्व और आधिपत्य के भाव से मुक्त होना चाहिए। मंदिर भगवान का मंदिर है, वह किसी की जागीर नहीं। इस बात का हर किसी को स्मरण रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा है और पद का दुरुपयोग कर रहा है तो ये घोर निंदनीय कार्य है, धर्म की दृष्टि से भी और नैतिकता की दृष्टि से भी। और उसमें यदि कोई अनियमितता और हेरा फेरी है तो ये तो महान पाप है। देवद्रव्य का दुरुपयोग करने वाले अधोगामी होते हैं, ऐसे शास्त्र का कथन है। और न केवल अधोगामी अपितु उनका कई भाव बिगड़ता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्था के साथ दायित्व तो पालना चाहिए, अच्छा काम करे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति के किसी भी प्रकरण में कोर्ट मुकदमा का तो प्रसंग ही हमारे समाज के हित में नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कई बार लोगों को ऐसा करना पड़ता है और आजकल तो ज़्यादातर ऐसा होने लगा है। अशोभनीय है। अगर हम सही काम कर रहे हैं तो लोगों को साथ देना चाहिए, और हमसे गलतियां हैं तो हमें दूर हो जाना चाहिए, और जो भी समस्या है उसको मिल बैठ करके उसका हल निकालना चाहिए। रास्ता तब निकलता है। इतना मैं जानता हूं कि जो धर्म के क्षेत्र में गलत काम करते हैं वे महान पाप के भागी होंगे, उनका कई भावों में बिगाड़ होगा। अभी परसों ही एक व्यक्ति ने मुझसे आकर के कहा कि महाराज जी, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई, हमारा भाई मंदिर का कोषाध्यक्ष था, मंदिर के पैसे थे, 20 लाख रुपए थे, हमारा अच्छा खासा काम चलता था, और 20 लाख रुपया व्यापार में वापर लिए। परसों की बात है। 20 लाख रुपए मंदिर के व्यापार में वापर लिए। जिस व्यक्ति ने मुझे परसों बताया वो बोल रहा हूँ। बोले महाराज जी, उसके बाद से हमारा पूरा धंधा चौपट हो गया। मैं अपने भाई को बार बार बोलता था कि मंदिर का पैसा वापरा है, मंदिर का पैसा ब्याज समेत चुका। मेरे भाई सुना नहीं महाराज। हमारी एक बहुत बड़ी मील थी, 4 पार्टनर्स थे उसमें, पूरा मील बंद हो गया, सत्यानाश हो गया। महाराज जी, मैंने अपने हिस्से का 5 लाख तो दे दिया था, 4 लोगों के हिसाब से देना था, बाकी लोग दिए नहीं। महाराज, इस ऋण से कैसे ऋण हो? वो पैसा अभी भी हम पर बचा हुआ है। समाज ने बैठ कर के बातचीत की और उसमें हम ब्याज समेत देना चाहते हैं। तो महाराज जी, आपने जो बात कई बार आपके प्रवचनों में भी सुना है, हमने उस पैसे को वापरा बिना समाज के संज्ञान में लिए, और उसका ब्याज देने के लिए भी कुछ तत्परता नहीं दिखाई, नुकसान हो गया। अब हम क्या करें? मैंने उसको मार्गदर्शन दिया, उसके अंदर आत्मग्लानि थी। अब अच्छी बात यह कि उसके भाई को भी एहसास हो गया
और समाज से उनने बातचीत करके मूलधन तो चुका दिया, ब्याज बाकी है। मैंने कहा सबसे पहला काम करो, वो ब्याज और कुछ अतिरिक्त दंड दे करके इसको पूरा करो और एक सिद्ध चक विधान करके अपने जीवन की शुद्धि करो, तभी रास्ता प्रशस्त होगा। कई बार लोग अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, बल्कि दुरुपयोग करते हुए इस तरह का कृत्य कर लेते हैं, पर वो नहीं समझते कि ऐसा करके वे अपने साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। परिणाम पक्का आएगा। मुझे नहीं मालूम आपने जिसके संदर्भ में कहा उसके पीछे क्या बात है, लेकिन मैं हर किसी से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी देव द्रव्य का दुरुपयोग मत करो। किसी संस्था के आप जिम्मेदार व्यक्ति हो तो उस संस्था के प्रति जिम्मेदारी रखो, अपनी ओर से कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। और यदि समाज में कोई बात आती है तो उसे मिल बैठ कर के निपटाने का प्रयास करना चाहिए। कोर्ट कचहरी तो एकदम ही हमारी धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। और अगर कोई आदमी जानबूझकर गलत आदमी का सहयोग कर रहा है तो पाप का अनुमोदक है। और यदि कोई व्यक्ति गलत नहीं है और हम उसके लिए ज़बरदस्ती गलत साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो सामने वाला पाप का बंधक होगा। दोनों चीज़ें हमें देखना चाहिए, तटस्थता और व्यापकता दोनों हमारे सामने होनी चाहिए। गलत का कभी साथ नहीं देना चाहिए। और स्वाभाविक है जब गलत होगा तो कोई विरोध तो करेगा ही, पर विरोध गलत का होना चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अनिमे समन प्रति जैन साड़म गोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा सवाल है, भाग्य से कर्म नहीं बदलता परंतु कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, कैसे? भाग्य से कर्म नहीं बदलता, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये कथन जिनका भी है एक दृष्टि से बिल्कुल सही। तुम्हारा कर्म आएगा, जो भी कर्म का उदय आएगा तुम करोगे अपने भाग्य के अनुरूप। हालांकि ऐसा एकांत नहीं, जिसका भाग्य अच्छा होता है उसकी बुद्धि अच्छी होती है, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उसके कर्म अच्छे हो जाते। लेकिन यदि कर्म भाग्य खराब है और संगत अच्छी हो गई, भवितव्य अच्छा हो गया, तो उस व्यक्ति का कर्म परिवर्तित हो सकता है और कर्म के परिवर्तन से भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। मैं तुम जैसे युवाओं को तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाग्य में क्या है इसका हमें पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अपने कर्म को अच्छा करो जिससे जीवन बेहतर बने। हाँ, परिवृत्ति राहुल अतुल जैन मधुवन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 और मंचासित सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं प्रतिभा स्थली में पढ़ती थी तो वहाँ हमारी दीदी जियों ने बताया था कि मनुष्य नहीं मानव बनो। तो क्या महाराज जी मनुष्य और मानव में कोई अंतर? मानव में अंतर पूछ रहे हैं ना। देखो, मनुष्य और मानव में अंतर है। मनुष्य तन को प्राप्त करना, मनुष्य बनना है, और मनुष्यता प्राप्त करना मानवता होना। समझ गए? तो सामान्य रूप से हम मनुष्य और मानव को पर्यायवाची कह देते हैं, लेकिन मानव में मानवता की बात होती है, मूल्य जुड़ते हैं, तब वो मानव कहलाने का अधिकारी होता है। नाम का मनुष्य और गुणों का मनुष्य में जो अंतर है वो मनुष्य और मानवता में वही अंतर है। समझ? नमोस्तु महाराज। मुनि श्री सार सागर जी महाराज अपने प्रश्न के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद में राजीव जी रारा डाल्टनगंज तैयार रहेंगे, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न अवधारणाएं दी और जिसके हिसाब से सामाजिक प्रणालियाँ और सामाजिक तंत्र विकसित हुए। एक और हम देखते हैं कि समाजवाद की अवधारणा थी और दूसरी ओर पूंजीवाद की अवधारणा भी समाज में जोड़ ले रही है। देश और दुनिया में इन्हीं के आधार पर तंत्र चल रहे हैं, पर समाज विषमताओं से मुक्त नहीं हो सका है और दुखों से नहीं उभर पा रहा है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सामाजिक क्रांतियों से इन दुख दूर नहीं हो पाए हैं, पर क्या भगवान महावीर की अपरिग्रहवाद की वैयक्तिक क्रांति से सामाजिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक उत्थान संभव है? नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। सामाजिक क्रांति से
हम सामाजिक विषमता को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि विषमता का मूल व्यवस्था नहीं, विषमता का मूल अवस्था है। इनका संबंध हमारी सोच और चिंतन से। हमारे भगवान महावीर ने एक आध्यात्मिक क्रांति की। आध्यात्मिक क्रांति सोच को बदलती है, और उन्होंने हमें मार्ग दिया, सर्वमापदामंतकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। सबकी आपदाओं को दूर करने वाला सर्वोदय तीर्थ, सबके साथ समभाव। और ये समभाव तब जगता है जब हम आत्म साम्य की भूमिका में जीने के आदी और अभ्यासी होते हैं। जैन धर्म में प्रतिपादित अहिंसा और अपरिग्रह इसी क्षमता के परिणाम स्वरूप प्रकट हुए। भगवान कहते आया तुला पयासु, सबको अपने समान देखो। हर प्राणी को अपने समान देखने का अभ्यास करो। जब मनुष्य प्रत्येक आत्मा को अपने समान देखना शुरू करता है, तो जैसे वो अपने प्रति संवेदनशील होता है, औरों के प्रति भी संवेदनशील होने लगता है। और जो जो हमारी संवेदनाएं व्यापक होती है, हमारे जीवन में उसके प्रति करुणा और सद्भावना जगते रहती है। तो एक बात तो अहिंसा और दूसरी बात अपरिग्रह। कहीं अधिक संग्रह होगा तो दूसरी जगह अभाव जरूर होगा। अति भाव अति अभाव को जन्म देता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं न अति भाव हो न अति अभाव, जीवन में समभाव हो। किसी के पास अभाव ना हो, किसी के पास सद्भाव ना हो, समभाव जीवन को आगे बढ़ाता है। अपरिग्रह का अर्थ ही यही है कि आपको जितना जरूरी है उसी को शांत में अपने पास रखो, उसका उपयोग करो। जो व्यक्ति अधिक संग्रह करता हो संसार में रम जाता है, फंसता है, और जो संग्रह करके उपग्रह करता है, अनुग्रह करता है, वो तर जाता है। तो उसी को मोक्ष मिलता है जो सबको अपने समान गिनते हुए सदा सहिष्णुतापूर्वक देने के लिए तत्पर होता है। अपरिग्रह का आदर्श बहुत उच्च आदर्श है। हमें इस अपरिग्रहवाद को स्वीकार करना चाहिए और इसी के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए भगवान महावीर ने एक व्यवस्था और दी, कर्मणा वर्ण व्यवस्था। उन्होंने कहा कम्मना भमनो होई, कम्मना होई क्षत्रियो। कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, और शूद्र हो या वैश्य हो या शूद्र, सब कर्म से होते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। ये जैन दर्शन का एक मूल सिद्धांत है। सामाजिक समता के लिए इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि भगवान महावीर के अहिंसा, अपरिग्रह और कर्मणा वर्ण व्यवस्था जैसे सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया जाए और लोगों के हृदय में इन भावनाओं की प्रतिष्ठा कर दी जाए, तो सब प्रकार के सामाजिक वैषम्य को दूर किया जा सकता है। आज इसकी सर्वत्र आवश्यकता है। हमें अपेक्षा है कि हम इसे विस्तार दें। गुणायतन ट्रस्टी डाल्टनगंज से राजीव रीता जी रारा। नमोस्तु नमोस्तु नम। महाराज श्री, आजकल बच्चों को बाहर रहना पड़ता है और वो परिवार से भी इतने जुड़े हुए रहते हैं कि उनको भी नहीं छोड़ पाते। ऐसी स्थिति में वे दुविधा की स्थिति में रहते हैं कि क्या करें। बच्चे बाहर रहते हैं, परिवार के साथ रह नहीं पाते, परिवार को छोड़ नहीं पाते, तो क्या करें। तो मैं क्या करूं? अब तो व्यवस्था ही, बीच का रास्ता निकाले। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से अपेक्षा न रखें, और बच्चों को चाहिए कि कहीं भी रहे माँ बाप से भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें। मैं एक घटना बताता हूँ। एक युवक जो लंदन रहता है, अपने माता पिता का इकलौती संतान, कोई नहीं, न भाई न बहन। बहुत अच्छा अवसर मिला, लंदन में बसा है, काम कर रहा है। उसका मन नहीं था कि मैं लंदन जाऊँ। उसके माता पिता ने कहा, बेटा तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की, तेरे पास अवसर है, अनुकूलता है, तू जा। और अभी तो हम लोग सक्षम हैं, हम लोग अपना काम कर लेंगे। जैसे तू पढ़ाई के दौरान 5 साल 4 साल हॉस्टल में रहा और पढ़ा, बाहर पढ़ा, IIT किया था, तो हम अकेले रहे न।
ऐसे कुछ साल तो काम करेगा, अकेले रहेंगे, तो रह। बेटा भी आगे की संभावनाओं को देखकर माता पिता की प्रेरणा से प्रेरित होकर चला गया, लेकिन वहाँ रहकर वो माँ बाप को नहीं भूला। उसे नियम बना लिया कि प्रतिदिन बीसी के माध्यम से अपने माता पिता से बात करेंगे। वो अपने माता पिता की वंदना से अपने दिन की शुरुआत करता है, और उसको 5 मिनट का ही समय मिलता है, लेकिन कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो माता पिता के आशीर्वाद के बिना अपने दिन की शुरुआत करता है। संपर्क बनाए और भावनात्मक जुड़ाव पूरा बनाए हुए। यहाँ माता पिता को कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वो अपनी सैलरी भी माता पिता के पास भेजता है। बोले मैं आपका हूँ तो मेरा धन भी आपका है, मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा। माता पिता के पास भेजा, माता पिता ने कहा कि पूरा भेजना, क्यों भेजने की ज़रूरत है? बोले सब आपका है। माता पिता ने कहा कि तुम अपने खर्चे की पूरी व्यवस्था रखो, यहाँ और वहाँ में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी बेटा नहीं मानता, भावना से जुड़ा हुआ है। माँ बाप बहुत खुश है और उनको लगता है कि मेरा बेटा दूर रह करके भी मेरे पास है। क्या अगर बच्चे ऐसा आदर्श अपना ले तो माता पिता के साथ अपने आप अनुकूलता बनेगी। माता पिता को अपनी अपेक्षाएं बंद करनी चाहिए और बच्चों को माँ बाप से पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़े रहना चाहिए। चंद्रकला पाटनी रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कोई भी समाज क्या बिना नियमों के बिना जीवित रह सकती है? कोई भी समाज बिना नियमों के बिना जीवित रह सकती है? प्रसिद्ध समाज शास्त्री बिल्डूरा ने लिखा है, सम रूल्स आर नेसेसरी फॉर द गेम ऑफ लाइफ। जीवन के लिए कुछ नियम जरूरी है। समाज नियमों और प्रक्रियाओं से बंधा होता है। मनुष्यों और पशुओं में यही अंतर है। 2 शब्द है, समझ और समाज। क्या बोला? समझ और समाज। इसी तरह 2 शब्द है, भाषण और भाषण। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मालूम समझ किसको बोलते हैं? पशुओं के झुंड को समझ बोलते हैं। समझ यानी पशुओं का झुंड, और समाज अनुशासित मनुष्यों का समूह। भाषण यानी कुत्ते का भौंकना, भाषण यानी मनुष्य का बोलना। तो ये नियम हमें समझ से समाज की ओर जोड़ते हैं, भाषण से भाषण की ओर जोड़ते हैं। तो हमें सामाजिकता को सामाजिक संहिता के साथ जोड़कर चलना चाहिए और नियमों से बंद करके ही चलना चाहिए। नमस्ते। कपूर सिंह जी कोटा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मंचासन समस्त पंचपाल तीर्थ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 16 क्या है? हाँ, 16 क्या है? 16 क्या है जी? देखो, इस पर प्रकाश डालिए गुरुदेव। एक्चुअल में 16 शब्द बुंदेलखंड में रूढ़ हो गया। मूल तो सोध है, अब सोध से 16 हो गया। अब 16 कैसे आया? तो दिमाग सबने लगाया। तो प्राय लोग वस्त्रादि की शुद्धि को 16 बोलते हैं। वस्त्रादि की शुद्धि तो 16 है ही, लेकिन दान देने की जो प्रक्रिया है उसको हम 16 कह सकते हैं। दान देने में 9 पुण्य यानी 9धा भक्ति और दातार के 7 गुण, 9 और 7 इन सब का योग 16 हो जाए तो इस तरह की 16 हो तो 16 सार्थक है। इसके अभाव में केवल वस्त्रादिकों की शुद्धि का नाम 16 कहना रूढ़ी है। वस्त्रादि की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि 9 पुण्य में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। कई लोग कहते हैं अरे 16 तो 9धा भक्ति और 7 गुण है, केवल कपड़ों के 16 के हम नहीं मानते। तो वो 16 ही नहीं मानता, उसके अंदर 9धा भक्ति ही नहीं है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हैं। आहार जल की शुद्धि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आपको इन समग्र शुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। 9धा भक्ति और श्रावक के 7 गुण का मेल 16 कहलाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कुलदीप जी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, तैयारेंगे एनएल जैन साहब। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरे साले साहब हैं आगरा में, उन्होंने ये लिख के भेजा है
नय के साथ उपचारित और अनुपचारित का क्या अर्थ है? नय के साथ उपचरित और अनुपचरित का अर्थ क्या है? दोपहर की स्वाध्याय में पूछ ले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी। उपचरित मतलब जो अभेद में भेद करे, और उपचरित यानी जो भेद में अभेद करे, और अनुपचरित यानी जो अभेद में भेद करे। बाकी अलग से बात करो। नमस्ते। एनएल जैन साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं? नहीं करो। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। महाराज से हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, और आभा मंडल की अदृश्य जो शक्ति है या जो उसकी ऊर्जा है, हर व्यक्ति के परिवेश में जो पास में जो होता है उसको प्रभावित करता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को किस रूप से जो है ना डेवलप करें, कैसे विकसित करें? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है। सबसे पहला काम ऊर्जा के अपव्यय से बचे। अपनी ऊर्जा का किसी भी प्रकार से अपव्यय ना होने दें। अपव्यय से बचने का उपाय यही है कि हम विखंडित चित्त ना बने। अपने जो भी ज़रूरत के काम है, प्रयोजनीय कार्य है, उसी से जुड़े, बाकी कार्यों में अपना दिमाग न लगाए। अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करें, सकारात्मक वातावरण में रहें, और नकारात्मकता से दूर रहें। नकारात्मक निमित्तों से बचें तो हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को संयोजित रख सकेंगे। नमोस्तु महाराज। गुरुचरणों में सुभाष जी, रेखा जी जैन अजमेर, नमोस्तु पूर्वक वे कह रहे हैं आज उनका जन्मदिन भी है, आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हमारी शंका ये है कि महाराज श्री जी, पेड़ कभी भी अपनी छाया में विश्राम नहीं करता, लेकिन हम लोग छोटे से छोटे उपकार का बदला चाहते हैं। अगर सामने वाला कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है तो हम निष्ठा पर उतर जाते हैं। महाराज श्री जी, कैसे हम पेड़ जैसे बन जाएं कि किसी भी उपकार का बदला नहीं चाहें? हम पेड़ जैसा कैसे बने? पेड़ जैसी प्रेरणा ले, प्रकृति के साथ जुड़े। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पूरी प्रकृति हमें निश्चलता का पाठ पढ़ाती है, और मनुष्य के अंदर इस प्रकार की विकृति भर गई कि कदम कदम पर छल कपट। हम निश्चलता को अपनाएं, विकृति से मुक्त हों तो रास्ता प्रशस्त हो। कुंतु कुमार जी, संपत जी, उदयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। सभी महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री पूज्यपाद स्वामी आचार्य हो गए, उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश जी और समाधि तंत्र और तत्वार्थ सूत्र जी की महान टीका उन्होंने लिखी सर्वप्रथम संस्कृत में। उन्होंने समाधि तंत्र का जो मंगलावरण किया, ये येनात्मा बुद्ध यतात्वेम परत्वे नेव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मे नमः। और जब इष्टोपदेश जी का समापन किया, तब जीवो अन्य पुद्गलाश्च अन्य इतसो तत् संग्रह यदन्य दुष्टते किंतिस्तो तुतश्ये विस्तरः। तो स्वपर का भेद विज्ञान है। फिर एक कथा उन्होंने लगी, गुरुपदेशाद अभ्यासात संविते है स्वपरांतरम जानाती है जानाती मोक्ष शिक्ष निरंतरम। इसमें चारित्र वगैरह कुछ भी आया नहीं, केवल भेद ज्ञान आया है और सिद्ध परमेष्टि बन गए। येन आत्मा बुद्ध यतात्वेम परत्वेन वचात्मम। जिसने आत्मा को आत्मस्वरूप से जाना, पर को पर स्वरूप से जाना, वो अक्षय अविनाशी और अनंत ज्ञान स्वरूप सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ। तो इस वेद ज्ञान जो सर्वप्रथम सीढ़ी है, वो हमारे अंदर आनी चाहिए, उसके बाद धर्म प्रारंभ होता है, या कैसे क्या है महाराज? जो सवाल है बहुत गंभीर और चिंतनपूर्ण है। ये आपके स्वाध्यायशील तत्वान्वेषी मानसिकता का एक उदाहरण है। बात सही है। हम लोग जब बात करते हैं धर्म की तो प्रायः चारित्र की या रत्नत्रय की बात करते हैं, पर ये बड़ी प्रारंभिक बात है। ये दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ये व्यवहार है। निश्चय से देखा जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा ही आत्मा कह दो तो सब आ जाएगा। दर्शन भी, ज्ञान भी, चारित्र भी। और आत्मा के साथ अगर ज्ञान को जोड़ ले तो ज्ञान में ही सब कुछ समाहित होता है।
जब साधना की गहराई में उतरते हैं तो ये 3 नहीं बचते, 1 बच जाता है। इसके लिए आप लोग छड़ाला बोलते तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकटे जहाँ दृढ़ ज्ञान वृत्ति 3 धा एक ही लसा। तो ये ज्ञान की परिणति है, इसी को भेद विज्ञान बोलते हैं। भेद विज्ञान 2 तरह का होता है, एक श्रद्धान मूलक और दूसरा अनुभूति मूलक। जब श्रद्धान मूलक भेद विज्ञान होता है वहाँ श्रद्धान तो है पर आचरण नहीं हो। समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। श्री राम के जीवन चरित्र को पलट कर देखें। रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि थे जी। उनके सम्यक दर्शन में तो कोई संशय नहीं। लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई, 6 माह तक लक्ष्मण जी के कलेवर को लेके वो घूमते रहे। कितने तरीके से समझाने की कोशिश की गई, वो मानने को राजी क्यों नहीं हुए? क्या उनको पता नहीं था कि आने वाले को जाना है? शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। क्या उनको ज्ञान नहीं था? श्रद्धान था। मरना सबको, पर लक्ष्मण अभी नहीं जा सकता, ये राग था। यहां भेद विज्ञान है पर वो श्रद्धान मूलक। अभी आचरण कुछ और है, भेद विज्ञान कुछ और है। प्रत्येक गृहस्थ जान रहा है कि मेरे अलावा मेरा एक परमाणु भी नहीं है, फिर संग्रह क्यों कर रहा है? चक्रवर्ती चक्ररत्न के साथ इतनी दिग्विजय यात्रा किसके लिए कर रहा है? वो भी छायिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ भी है। लेकिन उन्हीं रामचंद्र जी को आगे देखो, जब वैराग हुआ, दीक्षा लिए, मुनि बने, आत्मध्यान में निमग्न। स्वर्ग में सीता का जीव प्रतिंद्र है, 16वें स्वर्ग में। वो सोच रहा है कि श्री राम कितनी गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं, यदि इसी तरह ध्यान मग्न हो तो मोक्ष चले जाएंगे। हमारा इनका कितने भावों का साथ था, चलो थोड़ा इनको डिस्टर्ब कर दे, कुछ उपद्रव कर दे, ताकि अटक जाए तो अगले भाव में हम दोनों एक साथ मोक्ष जाएं। कैसा राग, बोलो। और उसने उपसर्ग किया, कहानी आप सबको पता है जी। कितना उपसर्ग किया। और विचित्रता देखो, एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग कर रहा है और एक सम्यक दृष्टि उपसर्ग सह रहा है। उपसर्ग करने वाला भी सम्यक दृष्टि, उपसर्ग सहने वाला भी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि पर उपसर्ग कर रहा है। पर रामचंद्र जी विचलित नहीं हुए। क्यों? अभी उनके अंदर केवल ज्ञान नहीं था, अनुभव में उतर गए। एगो हम शासदो आदा नान दंसल लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। ये उनके श्रद्धान में था, ये उनके ज्ञान में था और यही उनके आचरण में था। यानी उनका ज्ञान, उनका भेद विज्ञान अनुभूति में परिवर्तित हो गया था। ये ज्ञान जिसको होगा, ये परिणति जिसकी होगी, उसको मोक्ष मिलेगा। केवल समय सार रटने से मोक्ष नहीं मिलेगा। उस ज्ञान को अनुभूति में डालने वाले मुक्त होते हैं। तो समय सार का सार यही। प्रारंभ में हम भेद के साथ चलते हैं, आगे अभेद में जाते हैं। नमोस्तु महाराज। सुभाष जी अपनी वो करेंगे सीओ गुणायतन, और उसके बाद समय रहा तो राजेंद्र कुमार जैन ग्वालियर। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आज एक अत्यंत दुखद घटना के साथ ये प्रस्तुत होना पड़ा। हमारे शिरोमणि संरक्षक सागर से श्री सुरेंद्र जी जैन कर्रा वाले, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रानू जैन का आज अचानक देवलोक गमन हो गया। उनका ब्रेन हेमरेज के कारण ऐसा हुआ।
हम लोग उनके परिवार आपके आशीर्वाद की अपेक्षित हैं। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, आप मुझे अभी इस मंच में आने के थोड़ी देर पहले ही एक संज्ञान में शकुन बहन ने दिया। निश्चित रूप से ये घटना हिला देने वाली घटना है। सुरेंद्र और उनकी धर्मपत्नी रानू बहुत ही धार्मिक दंपति। हाँ, बॉल्ब खराब हुआ, ऐसा मालूम पड़ा कि कोई गंभीर रोग हुआ, बॉल्ब खराब हुआ, ब्रेन हेमरेज लिखा उन्होंने, सौरभ जी ने खबर भेजी। जो भी है, ये घटना बहुत हिला देने वाली, बहुत धार्मिक, उदार, समाज सेवा में आगे बढ़ने वाली, अपने पति को धर्म के मार्ग में दृढ़ करने वाली बहन। मुझे याद है यहाँ आई थी तो उसी ने अपने पति को प्रेरित करके शिरोमणि संरक्षक बनने का भाव प्रकट किया था। गुरु सेवा, स्वाध्याय, दानशीलता और अन्य प्रकार के सामाजिक कार्यों में उनका बड़ा योगदान रहा। सुरेंद्र का भी, शट्टू भाई का और उनकी धर्मपत्नी का भी। निश्चित इस घटना से सबके सब स्तब्ध हैं, पूरा परिवार आहत है। मैं इस घड़ी में पूरे परिवार को यही कहना चाहूँगा कि दुख की घड़ी में हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। विपत्ति में धैर्य ही एक आलंबन है। जाने वाला चला गया, अब वो लौट के नहीं आएगा, पर उससे हम कुछ अच्छी प्रेरणा पाएँ तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। वो धार्मिक व्यक्ति, अधार्मिक व्यक्ति के लिए तो हम धर्म के साथ जुड़ेंगे तो शांति मिलेगी। यदि हम आकुल व्याकुल होकर अधर्मोन्मुखी बनेंगे तो अशांति ही होगी। तो हम धर्म के साथ जुड़ते हुए कार्य करें। पूरा परिवार इस समय स्तब्ध होगा। मैं खासकर सट्टू भाई को विशेष आशीर्वाद दूंगा कि वह अपने मन को स्थिर करे, संसार की नश्वरता को समझे, इसे जीवन के यथार्थ के रूप में स्वीकार करते हुए चले। हमारे हाथ बहुत छोटे हैं, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। तो इसको धैर्य के साथ, शांति के साथ और समझदारी के साथ इस पूरी की पूरी घटना को स्वीकार करे। और मैं ये भावना भाता हूँ कि रानू जहाँ भी हो उनकी आत्मा धर्म से जुड़े रहे, सम्यक दर्शन के साथ जुड़े रहे, मोक्ष मार्ग से जुड़कर अपने आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। यही मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। राजेंद्र जी जैन, ग्वालियर। महाराज जी, पाप पुण्य के उदय में तर्कों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पाप के उदय में तर्क काम नहीं आते हैं। तो जब हम प्रथमानुग के शास्त्र पढ़ते हैं तो उस समय जब महापुरुष थे, चाहे सो सीता जी हों या तुम्हारे वो क्या नाम उनका सेठ सुदर्शन सेठ हों, उनके पाप का उदय आए तो सही होते भी उनके पास आरोप लगाए गए। तो वर्तमान में जैसे हम जैसे लोग अपन सही हों और अपने को पाप का उदय चल रहा है, अपनी सफाई काम ना आए, उस समय अपने को क्या संयम रखना चाहिए? धैर्य रख करके, क्षमता रख करके उसका सामना करो। ये मानो ये ऊपर के बादल हैं, अंदर कुछ नहीं होने वाला। कर्म का वेग आया छट जाएगा। ओम शांति।